यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर रोजी रोटी की तलाश में निकलने वाला मजदूर हो, छुट्टियों में घर लौटता छात्र हो या फिर बुजुर्ग माता पिता से मिलने वाला बेटा, देश की करोड़ों कहानियां रेलवे की पटरियों पर चलती है। लेकिन अब इन्हीं पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का सफर थोड़ा और महंगा होगा। रेल मंत्रालय ने यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। रेल मंत्रालय ने एक बार फिर यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है। अब ट्रेन का सफर पहले से थोड़ा महंगा हो जाएगा। नया किराया दरें जो है वो 26 दिसंबर से लागू होगी, जिसके तहत यात्रियों को हर 1 किलोमीटर पर 1 से 2 पैसा ज़्यादा यानी अधिक चुकाने होंगे। इसका मतलब यह है कि जितनी लंबी दूरी का सफ़र होगा उतना ही ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। अब हम इसको समझते हैं आसान भाषा में। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि रायपुर से दिल्ली का सफ़र अब करीब 28 से 30 रुपये महंगा हो जाएगा। यानी अगर अभी टिकट 2315 रुपये का है तो नई दरों के बाद वो टिकट 2343 रुपये हो जाएगा। तो रेलवे ने किराया बढ़ाते समय यह भी आम यात्रियों का ध्यान रखने की कोशिश की है। ये रेलवे का दावा है, जिसमें 215 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले जो सामान्य श्रेणी के यात्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूरी आपकी 215 किलोमीटर से अधिक की सफ़र होता है तो सामान्य श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर ज़्यादा देना होगा। वही मेल एक्सप्रेस और ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए नॉन एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी कोच में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ेगा। वहीं लोकल ट्रेन से रोजाना सफ़र करने वाले यात्री और मंथली जो हर महीने सफ़र आसान सफ़र करते हैं MST धारकों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने इनके किराए पर कोई बढ़ोतरी नहीं की है, यानी कोई इजाफा नहीं है। यानी दफ्तर, काम या पढ़ाई के लिए रोज ट्रेन पकड़ने वालों की जेब पर सीधा असर नहीं होगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि देश भर में ट्रेनों को चलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है और रेलवे का सालाना ऑपरेशन खर्च जो है 2 करोड़ 43 लाख रुपए तक का पहुंच गया है, जिसमें से 1 करोड़ 15 लाख रुपए सिर्फ सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। किराया बढ़ाने से रेलवे को सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। रेलवे का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुविधा, ट्रेनों की सुरक्षा और स्टेशनों की आधुनिकीकरण और बेहतर सेवाओं के लिए किया जाएगा। भारत में रोजाना करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। ये देश की सबसे सस्ती और भरोसेमंद यात्रा व्यवस्था मानी जाती है। ऐसे में किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी आम आदमी को महसूस होती है। लेकिन रेलवे का कहना है कि बढ़ते खर्च और बेहतर सुविधाओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सफ़र मिल सके। कुल मिलाकर ट्रेन का सफ़र अब थोड़ा महंगा जरूर हुआ है, लेकिन रेलवे का दावा है कि इसका असर यात्रियों पर कम से कम रखा जाएगा। किराए में की गई मामूली सी बढ़ोतरी कागज पर भले ही छोटी लगे, लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले आम यात्रियों की जेब पर इसका असर साफ दिखेगा। सरकार जहां एक और रेलवे की सुरक्षा, सुविधाओं और भविष्य के विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी उम्मीद कर रहा है कि सफ़र सुरक्षित ही नहीं है, सस्ता और सहज भी बना रहे हैं। अब देखना यह भी होगा कि किराए में बढ़ोतरी के साथ यात्रियों के सुविधाओं और सुरक्षा में कितना सुधार देखने को मिलता है। यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।